त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 मई 2025 को शाम को 7:20 से हो रही है, जो कि पूर्ण 25 मई 2025 को दोपहर के 3:51 तक चलने वाली है। ऐसे में प्रदोष काल के समय तिथि को देखते हुए ज्येष्ठ माह की प्रदोष तिथि 24 मई 2025 मतलब कल शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन प्रदोष आने के कारण इसे हम शनि प्रदोष के नाम से भी जानते हैं। 24 मई प्रदोष काल का जो समय है वह शाम को 7:10 से रात्रि के 9:13 तक रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए शनि प्रदोष के कुछ विशेष उपायों की जानकारी देने वाले हैं। सभी उपाय सरल और आसान हैं। उपाय हम आपको सरल भाषा में भी समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। इस वीडियो में हम आपको शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। आप इनमें से कोई एक या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस शनि प्रदोष का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, जीवन में बहुत टेंशन चल रही है, जीवन में कष्ट ही कष्ट चल रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो आपको 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने एक तांबे के लोटे में डाल देना है। उसमें आपको जल भर लेना है। फिर से सुन लीजिए, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 चावल के दाने एक तांबे के लोटे में रख देना है और इसके बाद उसमें आपको जल भर देना है। 7 चावल के दाने जो लेंगे वह पूर्ण होना चाहिए, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में, जो हमने आपको पहले ही बताया, प्रदोष काल का समय शाम को 7:10 से 9:13 तक रहने वाला है। और उपाय भी आपको उसी शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। आपको अपने घर से यह कलश लेकर निकलना है, पर सबसे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार में एक लंबी बाती का घी का या तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आपको मंदिर के लिए निकलना है। भोलेनाथ के मंदिर के लिए निकलेंगे तो चप्पल पहनकर नहीं निकलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मंदिर पहुंच जाने के बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, जो भी एक मंत्र आप बोल सकते हैं उस मंत्र का स्मरण करते हुए कलश का जल और सभी सामग्री शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ी देर वहीं पर बैठकर आपको कोई भी भोलेनाथ का एक मंत्र का जाप करना है। 11, 21, 51 या 108 बार मंत्र का जाप करें। आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, चाहो तो आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके घर आ जाना है। उसका सिंचन अपने घर में कर देना है। अगर यह उपाय आप 2 बार या 4 या 5 बार प्रदोष की विशेष तिथि में कर देते हैं तो भोलेनाथ आपकी झोली जरूर भर देते हैं। आपकी सभी समस्याएं जो चल रही होती हैं वह दूर हो जाती हैं और आपको अपने जीवन में उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में एक विशेष जानकारी देते हुए कहा था कि शनि प्रदोष के दिन जिस भाव से हम जो भोलेनाथ से कह देते हैं, भोलेनाथ वह हमारी झोली में डाल देते हैं। तो आपको शनि प्रदोष के इस अवसर पर भोलेनाथ के मंदिर में जरूर जाना है और 1 लोटा जल शिवलिंग पर उत्तरमुखी होकर, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस प्रकार से बैठकर या खड़े होकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या फिर नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करना है और अपनी कामना कर देना है। दिल से की गई कामना भोलेनाथ जरूर सुनते हैं और उसे शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया है कि शुक्रवार की प्रदोष होती है तो वह सुख शांति हमें प्रदान करती है। शनिवार की प्रदोष हमें संतान का सुख प्रदान करती है। रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है वह काम करा देती है। तो जैसा आपका ध्येय है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भोलेनाथ के मंदिर में उस प्रदोष के दिन जाकर आपको अपनी कामना भोलेनाथ से जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। प्रदोष काल का एक ऐसा उपाय जिसे आपको अपने घर पर ही करना होता है। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में इस विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने कहा था अगर आपने प्रदोष का व्रत रखा या न रखा, आपने प्रदोष का कोई उपाय किया या नहीं किया, या आपने प्रदोष में भगवान के मंदिर नहीं जा पाए हैं, तो भी प्रदोष का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर के मुख्य द्वार में एक लंबी बाती का घी का या फिर तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है। आपका मुख आपके घर की ओर हो, ऐसे में सीधे हाथ की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है, या फिर आप बाहर मुख करके दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो ऐसे में आपको दरवाजे के उल्टे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख बाहर की ओर है, ऐसे में उल्टे हाथ की ओर आपको दीपक प्रज्वलित करना है।
यह दीपक प्रज्वलित करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ से विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि यह मेरा घर है, आपका मेरे घर में स्वागत है। आप मेरे घर में माता पार्वती और अपने संपूर्ण परिवार के साथ प्रवेश करके हमें अपनी सेवा का एक अवसर प्रदान करें और हमारे घर को सुख शांति से परिपूर्ण कर दें। इस प्रकार से कामना करते हुए आप भोलेनाथ के लिए वह दीपक अवश्य प्रदोष के दिन प्रदोष काल में प्रज्वलित करें। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। शनिवार के दिन प्रदोष की तिथि आने पर गुरुजी ने एक सभी से विशेष उपाय को करने को कहा था, जो कि इस प्रकार है। यह शनि प्रदोष का विशेष उपाय है, जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन अगर प्रदोष आती है तो उस दिन करना है। तो यह मौका आपके पास 24 मई 2025 को है। शनिवार का दिन है, प्रदोष की तिथि है और यह उपाय भी आपको शनि प्रदोष में ही करना होता है। शंकर भगवान के शिवलिंग पर, मतलब आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचने के बाद शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको सरसों का तेल अर्पित करना है। थोड़ा सा ही लेकर जाएंगे, आधी कटोरी या फिर 1 चम्मच, वो भी पर्याप्त है। तेल चढ़ाते समय गुरुजी ने कहा है कि आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण भी करना है। अब त्रिपुंड का निर्माण करने के लिए आप चंदन का उपयोग कर सकते हैं या फिर उसी तेल का उपयोग करते हुए आंशिक त्रिपुंड भी बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली, मतलब आपके हाथ की जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके बाजू वाली उंगली को ही अनामिका उंगली कहा जाता है। उस उंगली को आपको शिवलिंग पर टच करना है। शिवलिंग पर उस उंगली का स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अपनी कामना भोलेनाथ से कर लेना है। किसी भी प्रकार की कामना, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, वह कामना आप कर सकते हैं। और कामना करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दीजिए। गुरुजी ने कहा है आप अपनी जो भी कामना करते हैं उसके पहले और आखिरी में आपको भोलेनाथ का किसी मंत्र का जाप या नाम जाप जरूर करना चाहिए। आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं और अपनी कामना कर सकते हैं, और कामना करने के बाद एक बार और ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है, शनि प्रदोष का विशेष उपाय है। आपको कुछ नहीं करना है, बस भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर सरसों का तेल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। तेल चढ़ाते समय आप उसी तेल का उपयोग करते हुए आंशिक त्रिपुंड बना सकते हैं, मतलब तेल में अपने हाथ के बीच की तीनों उंगलियों को भिगोते हुए उसे शिवलिंग पर फेर सकते हैं, या फिर आप चंदन का उपयोग करते हुए भी त्रिपुंड बना सकते हैं। इसके बाद आपको उस त्रिपुंड को बनाने के बाद अपनी अनामिका उंगली का स्पर्श करते हुए अपनी कामना करना है। यह उपाय आप शनि प्रदोष के दिन 24 मई को अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। आपके लिए व्हाट्सएप चैनल बनाए हैं जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ साथ कई जानकारियाँ अपलोड करते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है।